ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस समारोह 2022 का किया गया समापन। मंगलवार को लक्ष्मी सागर में स्थित ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस समारोह 2022 का समापन किया गया। इस मौके पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बच्चों के बीच में काव्य पाठ, भाषण एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य गणेश प्रसाद सिंह ने साहित्य एवं उसके महत्व पर प्रकाश डाला तथा अध्यक्ष जय कुमार झा ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हिंदी के महत्व को दर्शाया। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभावान छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय के कई छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे। दरभंगा नगर निगम के कर्मियों के द्वारा शाहगंज बेता चौक से 22 नंबर गुमती तक सड़क के किनारे जमे अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। मंगलवार को बाजार प्रभारी राजा राम के नेतृत्व में शाहगंज बेता चौक से लेकर 22 नंबर गुमती तक सड़क के किनारे जमे अस्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। इस बारे में बाजार प्रभारी राजा राम ने कहा कि नगर आयुक्त का आदेश था कि शाहगंज से लेकर बेता चौक और 22 नंबर गुमती तक सड़क के किनारे जमे अस्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए और उससे जुर्माना वसूला जाए। इसी आदेश के आलोक में मंगलवार को यह अतिक्रमण हटाया गया और लोगों से जुर्माना वसूला गया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सभी लोगों को यह सख्त निर्देश दिया गया है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के अब अतिक्रमण नहीं करें, नहीं तो सभी अतिक्रमणकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आज हमारे नगर आयुक्त महोदय का आदेश था कि बेता चौक से शाहगंज होते हुए 22 नंबर गुमती तक सड़क के दोनों किनारे सड़क एवं नाला पर जो अतिक्रमण और अस्थायी अतिक्रमण है या स्थायी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। उसी क्रम में आज हमारी टीम के साथ तीनों दल प्रभारी थे, संतोष कुमार झा, सूरज कुमार और सुनील कुमार राम। इनकी उपस्थिति में जोन प्रभारी मुन्ना राम और जो हमारे आरक्षी बल थे उनके साथ हम लोगों ने उस जगह पर गया। दरभंगा नगर निगम के अमीन राजकमल झा वो भी थे। ये सारे दल हम लोग गए और दोनों तरफ के अतिक्रमण को, अस्थायी अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया, जिसमें 3000 रुपये की जुर्माना भी वसूली की गई। क्या कुछ निर्देश दिया गया? निर्देश यह दिया गया कि आइंदा वो आप लोग लगा के नहीं रखें। अगर वो भविष्य में फिर लगाए पाए जाते हैं, चूँकि अब हम लोग सघन रूप से चलाएंगे, तो अगर पाए जाते हैं तो हम लोग फिर से उनको जुर्माना करेंगे और उस पर विभागीय कार्रवाई करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ राजा राम, बाजार प्रभारी, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा। एक करंट क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहिलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। मंगलवार को आयोजित इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वालों में आरपीएफ दरभंगा के इंस्पेक्टर ब्रिजेश कुमार, सब इंस्पेक्टर शिव कुमार सिंह, सहायक उपनिरीक्षक अमित कुमार, दीपक कुमार झा, प्रमोद कुमार यादव, प्रभात कुमार, वरुण कुमार एवं रोहित कुमार थे। इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल की यह पहल मानव सेवा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मानव रक्त का कोई भी विकल्प नहीं है। इस रक्तदान शिविर के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि रेलवे सुरक्षा बल हर परिस्थिति में आमजनों की सेवा के लिए खड़ी है। संपूर्ण कार्यक्रम रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के चेयरमैन डॉक्टर राम बाबू खैतान की देखरेख में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने भी सभी रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव मनमोहन सरावगी ने कहा कि हमें अवसरों की तलाश करनी चाहिए, साल में कुछ नियत दिन बनाने चाहिए जिससे कि हम अवश्य रक्तदान करें। एक रक्तदान से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है और मानव रक्त का कोई विकल्प भी नहीं है। रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस के अवसर पर
रेलवे सुरक्षा बल दरभंगा के द्वारा सुबह में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद सफाई कार्यक्रम किया गया। सफाई कार्यक्रम के पश्चात सामूहिक रूप से रक्तदान किया गया, जिसमें 8 बल सदस्य जो है रक्तदान किए। रक्तदान सभी को करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई भी विकल्प नहीं है। यह जब भी निकलता है तो मानव के शरीर से ही निकलता है। अतः अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए। आगे आकर जो है से रक्तदान करते रहना चाहिए। अपना संक्षिप्त परिचय। ब्रजेश कुमार, इंस्पेक्टर आरपीएफ दरभंगा। आरपीएफ दरभंगा के द्वारा आरपीएफ के स्थापना दिवस के अवसर पे यह जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, ये वास्तव में एक बहुत सराहनीय पहल है। इस शिविर से लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हमें कोई ना कोई बहाना ढूंढना चाहिए रक्तदान करने का, लोगों की जान बचाने का। एक रक्तदान से हम लोग 3 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए। भारत भर में मानव रक्त की बहुत कमी है और रक्त का कोई विकल्प नहीं है। वो किसी न किसी व्यक्ति के शरीर से ही लिया जाता है और दूसरे ज़रूरतमंद के शरीर में उसको चढ़ाया जाता है। आज जो ये कार्यक्रम किया गया आरपीएफ के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। स्थापना दिवस लोगों के यहाँ अलग अलग तरह के आयोजन होते हैं, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं अपनी खुशियाँ मनाने के लिए, लेकिन इस खुशी के बीच में किसी और ज़रूरतमंद की परिवार भी खुशी मना सके, उसके लिए जो ये प्रयास किया गया है, इसके लिए आरपीएफ दरभंगा के सभी सदस्य बहुत बधाई और शुभकामना के पात्र हैं। विशेषकर यहाँ के जो इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं श्रीमान ब्रजेश जी, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय। मैं मनमोहन सरावगी, सचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा नगर निगम से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने में लोगों को हो रही है परेशानी। दरभंगा नगर निगम के द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं, जिसको लेकर इन दिनों काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंगलवार को एक व्यक्ति ने अपनी परेशानी को बताते हुए कहा कि हमको आवेदन दिए हुए कई दिन हो गए, लेकिन अभी तक मुझे जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला, जबकि जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने का समय आवेदन के दिन से लेकर 10 दिन के अंदर का होता है। फिर भी हमें 25 दिनों से दोहराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपका काम जिला निबंधन कार्यालय में लहरियासराय में होगा, जबकि सारा काम नगर निगम से ही होता है। इस संबंध में जब संबंधित पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने टेक्निकल फॉल्ट का हवाला देते हुए अपने आप को बचाते नजर आए। उन्होंने कहा कि कभी इंटरनेट की समस्या होती है तो कभी साइट पर समस्या हो जाती है, जिस वजह से आवेदनकर्ता को समय पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। हम आए थे बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए। 26 तारीख का मेरा आवेदन है। 26 कौन? 26 अगस्त का। ठीक है। जैसा कि नियम है कि 7 से 10 दिन के अंदर में सर्टिफिकेट मिल जाता है, पर अभी तक प्रमाण पत्र मिला नहीं। हम 4 से 5 बार आ गए, हर बार बोले यहाँ नहीं है, जिला सांख्यिकी जाइए, तो अभी तक कुछ हमको पेपर मिला नहीं सर्टिफिकेट उसके बारे में। तो नगर निगम में ही जमा किए थे? हाँ, नगर निगम में जमा किया पूरे कागजात के साथ? हाँ, उन्होंने जो कागज़ मांगा था उसने कागज़ के साथ जमा किया था। फिर भी दोहराया जा रहा हाँ। है। कहाँ से आए हैं? महाराजीपुर रामचौक। क्या नाम हुआ आपका? आयुष कुमार चौधरी। नहीं, देरी से तो नहीं मिल रही है। देरी से कभी होता है कि साइट का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, उस स्थिति में 4 दिन लग सकता है लेकिन जनरली यहाँ तो आवेदन लिया जाता है, 1-2 दिन में करके मिल जाता है। जनरली जो है इस महीना में हुआ लगभग, जैसे कि एक आवेदक अभी हमारे सामने में आए थे तो बोल रहे थे कि हमको अभी तक नहीं मिला है, लेकिन उनका हम देखें तो सर्टिफिकेट निर्गत था, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक था, तो इसको सुधार करके फिर से तुरंत आज मिल जाएगा। प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। नगर निगम से जो बन रही थी, क्या उसमें कुछ बदलाव भी है? बदलाव नहीं है। एक यहाँ नगर निगम में तो 21 दिन के अंदर आवेदन लिया जाता है बिना एफिडेविट का, है ना। तो यहाँ बदलाव तो जो पूर्व से है वही चल रहा है। जिसके पास एफिडेविट लगा हुआ हो, जो देरी से बना। एफिडेविट का नियम यही है कि वो जो है से प्रखंड में आवेदन, वो नियम में कुछ चेंजेसन हुआ है कि उसका जो है आरटीपीएस काउंटर पर 21 दिन के बाद 30 दिन के बाद आरटीपीएस काउंटर में एफिडेविट के साथ जमा करना होता है, और वहाँ से जांच प्रतिवेदन के बाद नगर निगम में आता है, तब उसका सर्टिफिकेट इशू होता है।
ये थोड़ा प्रॉब्लम है, ये समस्या है। वो समस्या दूर नहीं हो सकती वो समस्या तो नियम के अनुसार है ना, नियम के अनुसार। तो नियम के अनुसार है ना। आरटीपीएस काउंटर में जमा होगा, वहाँ से सर्टिफिकेट का जांच होगा, जांच के आधार पर जाएगा, आदेश निर्गत होगा वीडियो का, है ना। उसके बाद यहाँ आएगा, यहाँ से सर्टिफिकेट इशू होगा। समस्या कुछ नहीं है। समस्या। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम घूरन दास हुआ, क्या है आप? हम रजिस्ट्रार हुए। जन्म मेडिकल। आरपीएफ के स्थापना दिवस पर किया गया विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन। मंगलवार को रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना दिवस को लेकर देश भर में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं दरभंगा रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा भी कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किए गए। सर्वप्रथम रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तत्पश्चात बैरक एवं पुष्प परिसर के पास साफ सफाई कर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। तो वहीं इस कार्यक्रम का नेतृत्व प्रभारी ब्रजेश कुमार के द्वारा किया जा रहा था। इस मौके पर उप निरीक्षक शिव कुमार सिंह, सहायक उप निरीक्षक अमित कुमार, सहायक उप निरीक्षक वरुण कुमार, प्रभात कुमार, आरक्षी प्रमोद कुमार यादव, दीपक कुमार झा एवं आरक्षी रोहित कुमार सहित कई आरपीएफ के जवान मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दरभंगा संग्रहालय में चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह के तहत चिकित्सा मंच के तत्वाधान में दरभंगा संग्रहालय में प्रकोष्ठ संयोजक डॉक्टर आमोद कुमार झा के द्वारा चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस शिविर में सैकड़ों मरीजों को निःशुल्क इलाज के साथ दवाई दी गई। इस शिविर में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गरीबों के अच्छे इलाज की चिंता की है और देश में कई नए एम्स तथा मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है। गरीबों को मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मिल रहा है। भारतीय जन औषधीय केंद्रों को खोलकर सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कई कार्यकर्तागण भी मौजूद थे।